एक दफा का जिक्र है कि एक जूड़े के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसे वो अली कहते थे। बच्चा अपने वालिदैन के लिए खिलाफ तवक्को था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो वो अंगूठे से बड़ा नहीं था। माँ और बाप दोनों शुरू में बहुत परेशान थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद सोचा, यही हमारे लिए खुदा की दीन है और एक दिन हमारा बेटा बड़ा मजबूत लड़का बनेगा। लेकिन साल गुजरते गए और अली बिल्कुल नहीं बढ़ा। वो अंगूठे की तरह छोटा रह गया। हर शाम रात के खाने पर माँ अपने बेटे के लिए मेज पर जगह रख देती। वो इसके सामने एक छोटी सी प्लेट रख देती और इसमें एक चाय का चम्मच सूप से भरती। अली के पास एक छोटा सा प्याला भी था जिसे इसकी माँ पानी के एक कतरे से भर दिया करती थी। घर वाले जब घर पर होते थे तो सब ठीक था, लेकिन माँ बाप अपने बेटे की वजह से शर्मिंदा थी, ये सोचकर कि अगर किसी ने इसे देखा तो वो नौजवान लड़के को छेड़ेंगे। इसलिए उन्होंने इसे घर के अंदर हमेशा नजरों से पोशीदा रखा हुआ था। मजीद कई साल गुजर गए और बिलाखिर अली ने अपनी 20वीं सालगिरह मनाई। वो अभी भी अंगूठे की तरह छोटा था, लेकिन इसकी आवाज बहुत गहरी और बहुत बुलंद हो चुकी थी। दर हकीकत अगर कभी कोई उनके बेटे को बोलते हुए सुनता तो वो समझता कि ये किसी बड़े आदमी की आवाज है। अली एक बहुत उदास नौजवान था, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं था और इसे अपना सारा वक्त अपने वालिदैन के घर के अंदर छप कर गुजारना पड़ता था। एक दिन अली के वालिद अगले कस्बे में बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बूढ़े आदमी ने रात होटल में गुजारने का इरादा किया, क्योंकि वो रात होने से पहले वहां तक का और वापसी का सफर नहीं कर सकते थे। अली ने अपने वालिद से इल्तिजा की उसे सफर में साथ ले जाएं, लेकिन इसके वालिद इस ख्याल से बहुत परेशान नजर आए। उसने कहा, हमने आज तक आपको कभी बाहर नहीं निकाला और मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब ऐसा कर सकता हूँ। मैं आपकी हिफाजत कैसे कर सकता हूँ और आपको दूसरे लोगों से कैसे छुपा सकता हूँ? ये आसान हो जाएगा, अली ने अपनी गहरी तेज आवाज में जवाब दिया। आप मुझे अपनी जेब में रख सकते हैं और कोई नहीं जान सकेगा कि मैं वहां हूं। आप कपड़े में थोड़ा सा सुराख कर सकते हैं ताकि मैं सांस ले सकूं और मैं देख सकूं कि क्या हो रहा है और दुनिया के तमाम नए नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकूं। अली के वालिद ने महसूस किया कि अली घर से निकलने के ख्याल से कितना पुरजोश था और इस वजह से इसने अपने इकलौते बेटे को न कहना नामुमकिन पाया। बूढ़े आदमी ने अपनी कमीज की जेब में एक बहुत छोटा सुराख किया और अली को अंदर चढ़ने में मदद की। माँ ने सफर के लिए थैले हवाले किए और दोनों को बोसा दिया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिर अली और उसके वालिद पड़ोसी शहर के बाजार की तरफ रवाना हुए। सारा दिन सफर करने के बाद अली और उसके वालिद सड़क के किनारे होटल पहुंचे। वालिद ने कहा, हम यहाँ रात के लिए एक कमरा हासिल कर लेंगे और कल हम घर वापस जाने से पहले सुबह सवेरे बाजार जाएंगे। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे होटल में ठहरना पड़ेगा, अली ने कहा। नौजवान बहुत पुरजोश था, क्योंकि इसने अपने सफर में बहुत कुछ देखा था और वो अपने घर के अलावा कहीं नहीं सोया था। अली के वालिद ने एक कमरे के लिए अदायगी की और रात के खाने की तैयारी के लिए अपना बैग सीढ़ियों से ऊपर ले गए। बूढ़े आदमी के सामान खोलने और नहाने के बाद और अली को अभी तक अपनी जेब में छुपाकर वो इस उम्मीद के साथ खाने के कमरे में चला गया कि शायद वो अपने छोटे बेटे के लिए भी कुछ खाने का सामान ले आए। फिर कुछ बहुत गैर मुतवक्के हुआ। जैसे ही तमाम मेहमान रात के खाने पर बैठे, चोरों का एक गिरोह होटल में दाखिल हुआ। बेरहम दिखाई देने वाले मर्दों ने, जो कि 3 थे, बंदूकें उठाएं और हुक्म दिया कि हर मर्द और औरत अपनी रकम और जो भी कीमती सामान उनके पास है वो हवाले कर दें। तमाम मेहमान बहुत खौफजदा थे, जिनमें अली के वालिद भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि उन्हें कहा गया था और अपने बटुए और जेवरात को चोरों को देने के लिए मेजों पर रखने लगे। अचानक कहीं से एक बहुत तेज और बहुत गहरी आवाज आई। अपनी बंदूकें नीचे करो, आवाज ने हुक्म दिया। मैं वहां आ रहा हूं और मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करने जा रहा हूं। कोई नहीं जानता था कि आवाज कहां से आ रही है। चोरों ने खाने के कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई शख्स तलाश न कर सकी। फिर आवाज आई, इस बार पहले से भी ऊंची आवाज में, मैं तुमसे तुम्हारी शरारतों का बदला लूंगा।
मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम कई साल जेल में गुजारो। चूंकि चोर ये नहीं बता सकते थे कि आवाज कहाँ से आ रही है, इसलिए उन्होंने खुद को बावर कराया कि इसका ताल्लुक किसी भूत से है। और अगर चोरों को पुलिस से भी ज्यादा किसी चीज से डर लगता था तो वो भूत थे। अचानक चोर अपनी बंदूकें छोड़कर होटल से भागे और अंधेरे में गायब हो गए। अगरचे मेहमान खुश थे कि डाकू भाग गए हैं, लेकिन वो भी भूतों से डर कर अपने कमरों में भागकर छुप जाना चाहते थे। फिक्र न करो, अली के वालिद ने कहा। ये कोई भूत नहीं है जो बात कर रहा है, ये मेरा बेटा है। और उसके साथ ही बूढ़े आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि अली इसके हाथ पर चढ़ जाए। फिर उसने अली को आहिस्ता से मेज पर बिठाया ताकि तमाम मेहमान हेलो कह सकी। मुझे यकीन है कि डाकू वापस नहीं आएंगे, अली ने अपनी गहरी तेज आवाज में कहा। इसके चेहरे पर उन तमाम मुहिम जुइयों की वजह से एक बड़ी मुस्कुराहट थी। मेहमान एक ऐसे लड़के से मिलने के लिए बहुत हैरान और बहुत मुतजस्सिस थे जो अंगूठे से बड़ा नहीं था, लेकिन सबसे बढ़कर वो सब अली के बहुत शुक्रगुजार थे कि उसने उन्हें चोरों से बचा लिया, और उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे हाथ मिलाया और उसके वालिद से कहा कि उन्हें इतना बहादुर बेटा मिलने पर कितना फख्र होगा। सुबह जब वो बाजार के लिए होटल से निकले तो अली के वालिद ने अपने छोटे बेटे को जेब से निकालकर अपने कंधे पर बिठा लिया। सारी सुबह बाजार में और फिर घर जाते हुए बूढ़े आदमी को राहगीरों से अली का तारुफ कराने के लिए कई बार रुकना पड़ा, और उसने बहुत फख्र महसूस किया और सबको बताया कि किस तरह इसके बेटे ने तीनों चोरों से सबको बचाया था। इस शाम जब बाप बेटा घर पहुंचे तो अली की माँ बहुत परेशान नजर आई कि अली उनके शौहर के कंधे पर बैठा हुआ है। क्या होगा अगर कोई उसे देख ले, उसने अपने शौहर से पूछा। लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपनी बीवी को समझाया कि इन दोनों ने होटल में किस मुहिम जोई का तजुर्बा किया था और अली ने किस तरह सबको बचाया और चोरों को डराया। अपने बेटे से शर्मिंदा होना बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें इतने सालों तक उसे घर में छुपा कर नहीं रखना चाहिए था। हमें अली और इन तमाम चीज़ों पर फख्र करना चाहिए जो वो करने के काबिल है। अली की माँ को वाकई बहुत फख्र हुआ जब उसने अपने बेटे की बहादुरी की दास्तान सुनी और वदा किया कि वो इसे कभी नहीं छुपाएगी या फिर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी। इस दिन के बाद से अली अंगूठे ने हमेशा अपने वालिदैन के कंधों पर सफ़र किया है, वो जहाँ भी जाते हैं, और उसने बहुत से काम देखे और किए हैं और बहुत सी मुहिम जुआएं की है।